हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। आज 9 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में हम बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ये आपकी कक्षा हफ्ते के सातों दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं अब। तो पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं आज के दिन की। आज के दिन यानी कि 9 जुलाई 2002 की बात है। एक संगठन का नाम बदला गया था। उसका नाम पहले था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। इसका नाम 9 जुलाई 2002 को बदलकर क्या कर दिया गया, अफ्रीकन यूनियन कर दिया गया। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। आज के दिन इसका ये नाम बदला गया था। 9 जुलाई 2004 की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एक एडीबी का नाम तो आपने सुना होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हिंदी में इसे हम कहते हैं एशियाई विकास बैंक। इन्होंने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपने 42 सदस्य देशों के लिए एक कोष बनाया था। और आज ही के दिन 9 जुलाई 2007 में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन को ग्लास साइंस के क्षेत्र में ओटो स्कॉट रिसर्च पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्या नाम था उनका, हिमांशु जैन, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं आज के दिन की। अब चलो चलते हैं हम 9 जुलाई के दिन जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारत का मान बढ़ाया है, उन्हीं के बारे में हम बातें कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में आपको पता होगा। ये कौन है, इनका नाम है सुखबीर सिंह बादल। ये पंजाब की राजनीति में एक नाम है, सुखबीर सिंह बादल। ठीक है ना। इनका पूरा का पूरा जो परिवार है वो इसी राजनीति में ही है, पंजाब की राजनीति में। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था 1962 में। 9 जुलाई 1962 में इनका जन्म कहाँ पर हुआ, फरीदकोट में। ठीक है ना, फरीदकोट। ये वर्तमान में किस भूमिका में है, तो ये शिरोमणि अकाली दल का तो नाम आपने सुना होगा। शिरोमणि अकाली दल, उस राजनीतिक पार्टी के ये अध्यक्ष की भूमिका में हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष। हालांकि इनकी पार्टी में अब टकराव होने लगा है क्योंकि 2022 की बात है जब यहाँ पर पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए थे। विधानसभा के चुनाव में ये पार्टी हार गई थी। इनकी पार्टी को बुरे तरीके से हार मिली थी। अभी लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, उसमें भी शिरोमणि अकाली दल का ज्यादा कुछ डंका नहीं बज पाया। इसी वजह से इनको लेकर क्या उठने लगा, एक अंबार उठने लगा बगावत का। लोग कहने लगे कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए अध्यक्ष पद से। इसी वजह से इन्होंने कहा कि चलो मैं तैयार हूं फिर अध्यक्ष के इस पद को त्यागने के लिए। तो बगावत के सुर इस पंजाब की राजनीति में देखने को मिले हैं शिरोमणि अकाली दल में। शिरोमणि अकाली दल के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये कौन है, ये हैं इनके पापा। इनके पापा का नाम तो शायद आपने बहुत बार सुना होगा। इनके पापा का नाम क्या है, प्रकाश सिंह बादल। ये भी मुख्य भूमिका में रह चुके हैं
इस पंजाब की राजनीति में प्रकाश सिंह बादल यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे ये कई बार। इनका जन्म 8 दिसंबर 1927 को हुआ था अबुल खुराना गांव में, लेकिन वर्तमान में वो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। आज़ादी से पहले की बात है। और जैसे आपको पता है, इनके बारे में पता होना चाहिए, प्रकाश सिंह बादल ये 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। थोड़ा-सा मैं अगर इनके बारे में लिखूँ, तो ये 70 के दशक में यहाँ की राजनीति में थे। 27 मार्च 1970 से लेकर 14 जून 1971 तक ये पंजाब के सीएम रहे। उसके बाद में फिर से इनको मौका मिला 20 जून 1977 से लेकर 17 फरवरी 1980 तक ये दूसरी बार वहाँ के सीएम रहे थे। फिर कुछ समय के बाद ये फिर से वहाँ के सीएम बने और कब से कब तक रहे? 12 फरवरी 1997 से लेकर 26 फरवरी 2002 तक ये सीएम रहे। और जैसे हम बात करते हैं, फिर से ये सीएम बने थे 1 मार्च 2007 से लेकर 16 मार्च 2017 तक। इतना लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में रहा। 4 बार ये मुख्यमंत्री बने थे प्रकाश सिंह बादल। उन्हीं के बेटे हैं ये सुखबीर सिंह बादल, जो वर्तमान में ये शिरोमणि अकाली दल की अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इनको अध्यक्ष के पद से उठाने की बातें भी चल रही हैं इसमें। ठीक है? तो प्रकाश सिंह बादल पंजाब, पंजाबियत और पंजाबियों की रक्षा के लिए, उनके हितों की आवाज़ के लिए हमेशा आगे रहे थे। और कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन के लगभग 17 साल जेल में बिताए थे। ठीक है? ऐसे थे प्रकाश सिंह बादल, उन्हीं के परिवार में हैं ये। और इन्हीं की धर्मपत्नी है। ठीक है? धर्मपत्नी, इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए का दूसरा कार्यकाल चल रहा था। उस समय ये वहां पर थी, कैबिनेट मंत्री रही और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनको सौंपा गया था। और जैसे अभी इन्होंने कहाँ से जीत हासिल की है वो आपको बताना है। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 के, उनमें हरसिमरत कौर बादल ने कहाँ से जीत हासिल की? अगर आपने लिखा होगा ना बठिंडा, तो आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, बहुत ही बढ़िया बात कही है। ठीक है? और जैसे सिरसा की बात करते हैं, तो सिरसा तो पंजाब का एरिया है ही नहीं, ये तो हरियाणा में है। हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कौन जीता है? तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक महिला जीती हैं, जिनका नाम क्या है? कुमारी शैलजा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और जैसे हम बात करें सिकंदराबाद की, सिकंदराबाद कहाँ पर है? तो ये तो तेलंगाना में है, तेलंगाना। तो तेलंगाना की इस सीट से कौन से जीते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, जिनको अभी वर्तमान में केंद्रीय कोयला और खान मंत्रालय सौंपा गया है, जिनका नाम क्या है? जी किशन रेड्डी, जो कि तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से जीत कर आए हैं। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो शिरोमणि अकाली दल के बारे में कहा जाता है कि ये दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद में हमारे भारत का दूसरा सबसे पुराना दल है, राजनीतिक दल है। तो आपको बताना है कि शिरोमणि अकाली दल की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना कब हुई? अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, जल्दी जल्दी से देखो। बी ऑप्शन अगर आपने इसमें टिक किया है तो बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने। और इससे पहले एक संगठन बना था 28, एक संगठन कह लीजिए या एक पार्टी कह लीजिए। वो पार्टी कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ए ओ हयूम के नेतृत्व में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन भी कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे?
व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए। और शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 14 दिसंबर 1920 को की गई थी, जिनके बारे में हम बात करते हैं। इसी शिरोमणि अकाली दल की जो कमान लंबे समय तक किसने संभाली थी? प्रकाश सिंह बादल ने। प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनकी पत्नी का नाम हरसिमरत कौर बादल, जो कि पंजाब की बठिंडा लोकसभा सीट से अभी सांसद हैं। अब की बार इन्होंने गठबंधन नहीं किया, पिछली बार इन्होंने किया था। और ये रहा इस शिरोमणि अकाली दल का चुनाव चिन्ह। और जैसे हम बात करते हैं 1 जनवरी 1922 को क्या किया गया था? 1 जनवरी 1922 को एक पार्टी बनाई गई थी, जिसे हम नाम दे देते हैं। क्या था उस पार्टी का नाम? 2 नाम मैं आपको बता देता हूँ। नाम अगर मैं बताऊँगा तो शायद आपको ध्यान में भी आ जाए। देश बंधु, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी 1922 में। 1922 नहीं लिखा जाता, वैसे 1923 होता है वो, है ना? मोतीलाल नेहरू। उस पार्टी का नाम बताना जरा, क्या था उस पार्टी का नाम? 1922 था या 1923 था, इसमें कंफर्म करके आप बताना कमेंट में, ठीक है? 1 मई 1939 को क्या हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने की थी? तो नाम किसका आता है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ये वही हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर हुए चुनाव में पटाभी सीतारमैया को हराया था। बहुत ही फेमस नाम है, कमेंट में बताएं। तो चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन कौन कौन सी महान हस्तियों ने जन्म लिया था और कौन कौन सी हस्तियां इस दिन इस संसार को छोड़कर चली गईं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम जयंती की बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सत्य नारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा की आज जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1900 में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? दरभंगा। और दरभंगा जिला कहाँ पर पड़ता है? तो आपको इसके बारे में बखूबी पता है, ये बिहार में है। तो इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 जुलाई 1983 को इनकी मृत्यु हुई। किस वजह से ये जाने जाते हैं, किस वजह से इनको प्रसिद्धि मिली? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता थे और मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल भी रहे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे थे? तो आपको टाइम पीरियड अगर मैं लिखाना चाहूँ तो 9 मार्च 1971 से लेकर 12 अक्टूबर 1977 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। ऐसा कहा जाता है कि 1952 1951-52 में सभी को पता है कि हमारे पहले आम चुनाव हुए थे और आम चुनाव के बाद अप्रैल में पहली लोकसभा का गठन किया गया। पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। और उसी समय 1952 से लेकर 1962 तक सत्यनारायण सिन्हा जो हैं वो संसदीय कार्यों के मंत्री रहे। संसदीय कार्यों के मंत्री रह चुके सत्यनारायण सिन्हा की आज जयंती है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मई 1962 में इन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्य से इस्तीफा, जैसे हम कह देते हैं ना, वो एक प्राप्त किया था, दर्जा प्राप्त किया ऐसे बोलेंगे, इस्तीफा तो देना होता है ना। लेकिन इन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में दर्जा प्राप्त किया था उस समय। और बाद में 1963 से 1964 तक संसदीय कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार इन्होंने संभाला था। तो संसदीय कार्य मंत्री थे ये। क्या आप ये बता सकते हैं कि वर्तमान समय में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं? आपके सामने कमेंट दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना किरण रिजिजू, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तो मनोहर लाल खट्टर के बारे में तो आपको पता है, ये ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं और इससे पहले ये क्या थे? हरियाणा के सीएम थे। हरियाणा के वर्तमान में सीएम कौन है? तो नायब सिंह सैनी का नाम आता है। नितिन जयराम गडकरी के बारे में भी आपको पता है, ये सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्री।
ये नितिन जयराम गडकरी बहुत से लोगों के प्रिय नेता हैं, क्योंकि इनको ईमानदार नेता के रूप में देखा जाता है। और जीतन राम मांझी के बारे में आप कमेंट में बताएं कि इनको कौन सा कार्यभार सौंपा गया है। चलिए, अब हम जान लेते हैं आज ये कौन हैं जिनकी जयंती है। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा ना, लॉर्ड मिंटो प्रथम, सॉरी मिंटो द्वितीय है, ये प्रथम नहीं है। मिंटो द्वितीय भी आए थे और मिंटो प्रथम भी आए थे, है ना। तो जैसे हम बात करते हैं इस द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक रहा, ये वाइसराय कब से कब तक रहा था, 1905 से लेकर 1910 तक आया था ये मिंटो द्वितीय। और जैसे हम बात करते हैं इसका वैसे जन्म हम नहीं लिखेंगे, जरूरत भी नहीं है। 1845 से लेकर ये 1914 तक जीवित रहा था। और आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत पर लंबे समय तक राज किया। उसके बाद में 1858 का जब भारतीय सरकार अधिनियम लागू किया गया था, उसके तहत ये जो सत्ता थी सीधे क्राउन के हाथों में चली गई। उसके बाद में क्या बनने लगे थे, वायसराय बनने लगे। और वायसराय का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं कि रानी का एक संदेशवाहक, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। मिंटो द्वितीय के बारे में बात करने से पहले एक क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा ना 1909, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करके दी गई थी। उसमें उस सुधार को क्या बोला जाता है, उसे हम कहते हैं मार्लेमिंटो सुधार, मार्लेमिंटो। तो कई बार आपने इन सुधारों के नाम देखे होंगे। पहला क्या होता था, तो ये भारत सचिव होता था जो कहाँ बैठता था, इंग्लैंड में बैठता था। और दूसरा जो होता था वो होता था वाइसराय, जो भारत में बैठता था। तो ये जो मिंटो है, ये कौन सा मिंटो है, ये मिंटो सेकंड है, जिसके समय में ये किया गया था। हालांकि इसी के तहत इसने क्या किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर दी थी, ताकि मुसलमानों को अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर दी जा सके। तो ये फूट डालने का एक अच्छा इनका क्या था, प्रयोग था। और इसमें ये सफल भी हुए थे। और इस मिंटो के समय की कौन कौन सी घटनाएं हैं जो मुख्यतः रही, तो 1905 में जब करजन यहाँ से गया था, तो उससे पहले उसने क्या किया था, उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। उसके बाद में वो तो चला गया, इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या हुआ, उसी विरोध में फिर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब से कब तक चला, तो आपको पता होना चाहिए, ये 1905 से लेकर 1911 तक चला था। और 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। उस सूरत में हो रहे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। इसी वजह से उसे सूरत फूट का नाम दे दिया जाता है। और गरम दल और नरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी। ये भी किसके समय की बात है, ये भी इसी मिंटो सेकंड के समय की बात है, ठीक है ना। और जैसे बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 कब हुई थी, 6 में हुई थी, इससे एक साल पहले। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई, तो आपको पता है ढाका। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये तो कहाँ पर है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है। मार्लेमिंटो सुधार इसी के समय में लाया गया था, इसी के द्वारा लाया गया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। ये तो बात हुई किसके समय की, मिंटो द्वितीय के समय की। थोड़ा सा आपको मैं नोट करवा देता हूँ, नोट क्या करवाना है, मिंटो फर्स्ट के बारे में भी नोट करवा देता हूँ। मिंटो फर्स्ट तो बहुत पहले आया था, उसका टाइम पीरियड 1807 से लेकर 1813 तक रहा था। और इसी मिंटो फर्स्ट के समय में एक संधि हुई थी, शायद आपको पता भी हो, उसे हम कह देते हैं अमृतसर की संधि। उस अमृतसर की संधि जो थी वो किस किस के साथ हुई, अंग्रेजों के साथ और सिखों के एक महाराजा हुआ करते थे, महाराजा रणजीत सिंह के साथ, ठीक है ना। ये 1809 की बात है। तो जल्दी से आपको
इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए और आपको कंफर्म भी होना चाहिए मिंटो फर्स्ट और मिंटो सेकंड के बारे में। अब चलो चलते हैं हम आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये कौन है? इनका नाम है सरदार अंजुम। सरदार अंजुम। इनके बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। प्रख्यात शायर एवं लेखक सरदार अंजुम का संबंध किस राज्य से है? कौन से राज्य से बिलोंग करते थे ये पद्म भूषण से सम्मानित हुए, पद्म श्री से सम्मानित हुए। उर्दू भाषा के एक बहुत ही बेहतरीन ये शायर रह चुके हैं। कहा जाता है कि लगभग 5 से ज़्यादा इन्होंने अपनी पुस्तकें भी लिखी। अगर आपने इसमें लिखा होगा हरियाणा, तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। हरियाणा के कौन से क्षेत्र से आते थे ये? पंचकुला से, ठीक है ना। पंचकुला में इनका क्या है? सर्वस्व रहा। और इनका जन्म कहा जाता है कि 1941 में हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 9 जुलाई 2015 को। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2005 में। और उससे काफी समय पहले इनको भारत का चौथे नंबर का पद्म सम्मान दिया गया, जिसे हम पद्मश्री कह देते हैं। और ये इनको कब दिया गया? 1991 में दिया गया था, ठीक है। भारत सरकार द्वारा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया था। इन्होंने भारत और विदेश दोनों में कई साहित्यिक समाजों, सांस्कृतिक मंचों और रचनात्मक नींव द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन भी किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, एक इनको और पुरस्कार भी दिया गया, मैं आपको बता दूं। इनको एक पुरस्कार और मिला, पंजाब रत्न पुरस्कार। हालांकि वैसे तो ये हरियाणा से बिलोंग करते थे। पंचकुला, पंचकुला वैसे पंजाब के साथ ही टच में लगता है। इनको पंजाब रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो आपको पता होना चाहिए। पंजाब रत्न पुरस्कार क्यों मिला? जाहिर सी बात है, हरियाणा कब बना? हरियाणा तो बहुत समय के बाद मिला बना था ना। उससे पहले तो ये हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। तो पंजाब रत्न कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये 1941 में जन्मे थे, आज़ादी से भी पहले। और पंजाब के राज्यपाल हुआ करते थे लेफ्टिनेंट जनरल जे एफ आर जैकब। जे एफ आर जैकब, उन्होंने इनको ये पुरस्कार दिया था। क्लियर हो गया आपको? कब दिया था ये? 2001 में दिया था, ठीक है। तो पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ? 1 नवंबर। आगे बताओ कौन सा? 1900 क्या आएगा? कमेंट में बता दीजिए। चलो, तो ये पॉइंट आपका हो गया। इनके बारे में आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। एक और बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शेरी भोपाली। शेरी भोपाली। इनके बारे में भी आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। शेरी भोपाली का वास्तविक नाम क्या था? आपके सामने ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल्दी से बताएं। ये भी एक उर्दू भाषा के बहुत ही बेहतरीन शायर रह चुके हैं। और इनका नाम क्या था? मोहम्मद असगर खान। मोहम्मद असगर खान का जन्म कब हुआ था? 1914 में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 9 जुलाई 1991 को। मृत्यु स्थान इनका कहाँ पर रहा? भोपाल में। और भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसी वजह से इनके सरनेम में भोपाली शब्द लिखा है, यानी कि भोपाल के थे ये, ठीक है। तो जैसे ऐसा कहा जाता, हालांकि मूल रूप से भोपाल के नहीं थे, इनकी मृत्यु हुई थी वहां पर। तो वैसे तो ये जन्मे कहाँ पे थे? आगरा, उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। ये शायरी के हुनर को दिल्ली की आबो हवा की देन कहा करते थे। ऐसे थे हमारे उर्दू भाषी शायर शेरी भोपाली। भोपाल से ताल्लुकात रखते थे और शेरी तखल्लुस उपयोग करना इन्होंने शुरू किया था। और यह मेल संदेलवी के शिष्य रहे। इनके गुरुजी का नाम क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, मेल संदेलवी इनके गुरुजी थे, ठीक है ना। तो इन्होंने भी अच्छा शायरी के क्षेत्र में नाम कमाया, ठीक है। इनका जन्म भी जैसे आपको पता है उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1991 में भोपाल में हुई थी।
इनकी अगर मैं नगमों की बात कहूँ तो 2-4 लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। गज़ब है जुस्तजू ए दिल का ये अंजाम हो जाए कि मंजिल दूर हो और रास्ते में शाम हो जाए। वही नाला, वही नगमा, बस एक तफरीक ए लफ्ज़ी है। कफ़स को मुंतशिर कर दो, नशे मन नाम हो जाए। तशदूक इस्मत ए कौनैन उस मज़ूफ़ ए उल्फत पर जो उनका गम छुपाए और खुद बदनाम हो जाए। ये आलम हो तो उनको बेहिजाबी की ज़रूरत क्या, नकाब उठने न पाए और जलवा आम हो जाए। ये मेरा फ़ैसला है, आप मेरे हो नहीं सकते। मैं जब जानूं कि ये जज्बा मेरा नाकाम हो जाए। अभी तो दिल में हल्की सी खलिश महसूस होती है, बहुत मुमकिन है कल इसका मोहब्बत नाम हो जाए। जो मेरा दिल न हो शेरी हरीफ उनकी निगाहों का, तो दुनिया भर में बरपा इनकलाब ए आम हो जाए। ऐसे थे हमारे शेरी भोपाली। इनकी नज़म मैंने आपको थोड़ी सी बताई है, मुझे टोन तो आती नहीं है, लेकिन ये तो बड़े धुरंधर शायर रह चुके हैं। अच्छी अच्छी नज़में इन्होंने बहुत सी लिखी हैं। उनमें से एक मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया है। आज इनकी पुण्यतिथि है। 2 ऐसे कलाकारों की, 2 ऐसे शायरों की आज पुण्यतिथि है, जिनका जन्मदिन है, उनको बहुत-बहुत बधाइयाँ। जिनकी आज के दिन पुण्यतिथि है, जयंती है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मिल सकते हैं। यूट्यूब का तो मैंने आपको बता ही दिया, और इसके अलावा टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, ट्विटर एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जोश, शेयरचैट, व्हाट्सएप चैनल, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एड्यू रोही 24 आपको सर्च करना है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए आप अगर आपने नहीं किया है तो। एड्यू रोही ऑफिशियल। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।